बार बार दिन ये आए, बार बार दिल आज पुरानी राहों से तरपत हरी रखो दुनिया के रखवाले, टूटे हुए ख्वाबों ने। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप गायक कलाकार बनना चाहते हैं तो इसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। मेरे दोस्तों, एक सफल गायक बनना इतना मुश्किल नहीं जितना कि एक सफल इंसान बनना है। मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदर एक क्वालिटी थी। वो एक सफल गायक के साथ साथ एक सफल कलाकार के साथ साथ एक सफल इंसान भी थे। उनके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। याद रखो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर दुनिया दो लोगों को याद रखती है, एक बहुत अच्छे इंसान को और एक बहुत बुरे इंसान को। अच्छे इंसान को तो उसकी अच्छाइयों के साथ याद किया जाता है और बुरे इंसान को उसकी बुराइयों के साथ याद किया जाता है। इसकी मिसाल है हिटलर। हिटलर को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो एक बुरा इंसान था ना। दूसरी मिसाल है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को क्यों याद करते हैं लोग? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान, हर किसी के साथ भाईचारे के साथ पेश आना, हर किसी की मदद करना, हर किसी के साथ एक अच्छा बर्ताव करना, ये उनकी प्रायोरिटी रही। मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका मिजाज कैसा? छोटा सा किस्सा सुन लीजिए उनके जीवन का। एक मर्तबा मोहम्मद रफ़ी साहब गायन के लिए जा रहे थे, रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, तो उनके रास्ते में एक फकीर आ गया, मांगने वाला फकीर, जिसे हम आज की तारीख में भिखारी भी कहते हैं। एक मांगने वाला उनके सामने आ गया। रफ़ी साहब उनको कुछ देने लगे, जैसे कि उनकी आदत थी, वो दिया करते थे सभी को। तो रफ़ी साहब जब देने लगे तो उसने कहा, रफ़ी साहब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रफ़ी साहब हैरान होकर उसे देखने लगे, अरे तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो फिर मेरे रास्ते में कैसे? तो रफ़ी साहब ने पूछा उनसे, क्या चाहिए आपको? बोले, रफ़ी साहब मैं आपके मुंह से, आपकी आवाज़ में बिल्कुल रूबरू बैठकर गाना सुनना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना, मेरी इच्छा है। तो रफ़ी साहब ने मना नहीं किया, जबकि उनको देर हो रही थी, रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उसको मना नहीं किया, उसको अपने साथ लेकर चले गए और उसे अपनी कार में बैठाला। आपको तो सभी जानते होंगे कि रफ़ी साहब को कार्स का कितना शौक था। रफ़ी साहब उसे ले गए, अपने साथ कार में बिठाला। कार में बिठाने के बाद उसकी पसंद का गाना उसको सुनाया। सोचिए, एक महान गायक जो कि टॉप की चोटी पर बैठा हो और एक मांगने वाला, और रफ़ी साहब का कैसा बर्ताव उसके साथ रहा। रफ़ी साहब ने उसको अपनी कार में इज्जत के साथ बैठाला, गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद वो शख्स रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। सोचिए, दिल की फीलिंग रही होगी कि मैं आज अपने महान कलाकार के साथ बैठा हुआ हूँ कार में उनकी, और अपनी पसंद का गाना वो मेरे सामने गा रहे हैं। ये कैरेक्टर है मोहम्मद रफ़ी साहब का, जिसने उन्हें एक महान गायक और एक महान इंसान की उपाधि दिलाई। पूरी जिंदगी में रफ़ी साहब के साथ कोई भी ऐसा वाकया नहीं जब उन्होंने लोगों का दिल दुखाया हो, हमेशा लोगों को खुश किया। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि रफ़ी साहब ने उसके बाद उसको 100 रुपए का नोट दिया, उसे अलविदा कर दिया। ये थे हमारे रफ़ी साहब, एक महान इंसान। गायक तो बहुत गुजरे हैं, लोग उनका नाम क्यों नहीं लेते? गायिकाएं भी बहुत गुजरी हैं, लोग उनका नाम नहीं लेते, लेकिन रफ़ी साहब को क्यों याद करते हैं? उनके 100 बर्थडे पर हजारों जगह पर प्रोग्राम हुए। क्यों हुए? क्योंकि रफ़ी साहब एक महान इंसान भी थे और एक महान गायक भी थे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको एक सफल गायक बनना है तो उस सफल गायक बनने से पहले एक सफल इंसान बनिए। लोगों के दुख को समझिए, लोगों को दर्द को समझिए, लोगों की परेशानी को समझिए, लोगों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। देखना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। और अपने आप को अपनी शिक्षा में आगे बढ़ाते रहिए, गायन सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस मेरे दोस्तों, आगे एक वीडियो और बनाऊंगा कि एक सफल गायक कैसे बन सकते हैं। इस वक्त अंधेरा हो रहा है, मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ सही से। अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, बिल्कुल पूरी बारीकी से जानकारी दूंगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। ये छोटा सा बारकोड है, इसमें आप स्कैन करके हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हैं, और मैं अपने दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि वह हमारे चैनल की जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस बारकोड में आप गूगल पे अकाउंट है ये,
आप जो भी देना चाहें अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज इस हेल्प की वजह से हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो नए नए कलाकार हैं उनको एक मौका मिलेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बस इतना ही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।